गए ईद को रियासत पाकिस्तान की तरफ से बलूच को तोहफा मिलना लाजमी है और इस ईद पर भी लापता अपराधों की लाश बलूच कौम को तोहफे में दी गई। 18 जुलाई को ज़ियारत के मकाम पर बलूच लापता अपराधों को मारकर उनकी मस्शुदा लाशें फेंकी गई और कहा गया कि जी ये तो मुकाबले में मारे गए थे, ये तो मुकाबले में हथियार लिए हुए हमारे साथ मुकाबला कर रहे थे। उनके हाथों की जो जंजीरों के निशानात थे, उनके चेहरे पर आपकी जिंदानों में तशद्दुद किए गए जो निशानात थे, वो ये जाहिर करते हैं कि आप नाकाम हो चुके हो, आपके अदारे नाकाम हो चुके हैं और बलूच लापता अपराधों को मारकर आप अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। जब लापता किए गए अफराद उनकी केसेस चल रहे थे और एक की शहजाद बलूच की बहन अदालतों में और सोशल मीडिया पर अपने भाई को बचाने के लिए आवाज उठा रही थी और उसी सोशल मीडिया के अकाउंट पर वो ये कहती है कि मेरे भाई को रियासती अदारों ने शहीद कर दिया और उसकी लाश हमें पहुंचा दी गई है। आज रियासत के वो लोग, वो अदालतें जो ये कहते थे कि अदलिया आज़ाद है, वो जो अदालतों पर और रियासत पर भरोसा कर रहे थे, उनके मुंह पर एक बड़ा ही बददुआ दाग और एक तमाचा है उनके मुंह पर। 70 साल की तारीख में कभी हमें हमारे भाइयों और हमारे रिश्तेदारों की लाशें किसी इज्तिमाई कब्र में मिलती हैं तो कहीं पर जाली मुकाबलों में मार दिया जाता है उन्हें। आज का हमारा प्रोटेस्ट ज़ियारत में जो लापता अपराधों को शहीद करके उनकी मस्शुदा लाशें फेंकी गई, उसकी मुनासिबत से है। मैं अजीज़ बलूच को बुलाना चाहूँगा कि वो आकर अपने ख्यालों की इज़हार करें। ना मुनाफत पाकिस्तान ना नेशनल इंटरेस्ट फक बलोच ना दितर, बलोच ना वसाइल, बलोच ना ज़मीन, पाकिस्तान ना नेशनल इंटरेस्ट फक दागिड़ा ना सबूत है मीडिया कवरेज येतिक, दागिड़ा ना सबूत है अदालत ना रेफरेंस के तरह दाग सबूत है उन इदारा का रवैया येतिक, पुलिस ना रवैया येतिक, मुर्शिदे छार देना है कोई चटी मखलूक तूलो को फिरा तूलो को अवली को दिया वो क्या शेलिंग मरेक उफ्ती दा हक्कान महरूम कनेंगे किनुम तेना मखलूक की तेना चुनाते की तवारफ बो दा नाजायजिंग कानून ना लतार ना खिलाफ तवार फिंग के उफ्ते आंसू के उफ्ते शेलिंग मरेक उफ्ते गिरेंगे को उफ्ते ठप कनेंगे दा अंत साबित किया कि पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान ना फेडरल ना और बलोचिस्तान ना रिश्ता अंते दास गुलाम हो आका ना रिश्ता जोड़ मनेंगे चाहिए, नजर बनेंगे चाहिए, साबित मनेंगे चाहिए। बलोच तेना धरती लुम्मा सौदा करो को गिड़ा सफक तेना लुम्मा ना इज्जत तेना इलुम ना दितर, बलोच तेना दितर ना वारिस मनिंग चाइक और तेना वारिस ये चाइक तेना लुम्मा नाम वारिस ये चाइक दाहरा खौफस रियासत पाई की खौफट खत्म करो बलोच खलिंगट खत्म करो बलोच दासी बाज बलो गलत फहमी से होना दाते की खट खलेंगे दा वाजे मरे मीडिया ना तुरु वाजे मरे बिनोकाती कर रिंगाती खो रिंगाती खनियाती कुल्ले वाजे मरे कि बलोच तेना वारिसिये तेना जमीन ना तेना लुम्मना वारिसिये जवान चाहे बाज मिन्नत हो शान थे कि हाले दिले सोजा उनको भी सुनाया कि जो तरफदार नहीं थे। ये शेर हम बार बार इस वजह से पढ़ते हैं कि हम पर जुल्म की वो दास्तानें लिखी गई हैं, रकम की गई हैं। ईद पर अभी 10 दिन नहीं हुए एक प्रोटेस्ट था, आज अभी 10 दिन के बाद एक और प्रोटेस्ट है। शायद हमारी ज़िंदगी इन्हीं प्रोटेस्टों, इन्हीं बैनर, इन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, इन्हीं
के सामने गुजर जाएगी। तो आज का प्रोटेस्ट हम उस जुल्म के खिलाफ निकले हैं कि जहाँ पे 11 मासूम बलोचों को एक फेक इनकाउंटर के ज़रिए ये क्लेम किया गया कि ये मिलिटेंट्स थे। तुम्हारी नाकामी को साबित करने के लिए यही काफ़ी है कि जो शहजाद बलोच, जो इंजीनियर ज़हीर बलोच और बाकी 9 जो बलोच थे, उनके हाथों पर हथकड़ियों के निशान साबित करने के लिए ये काफ़ी हैं कि वो बेगुनाह थे और टार्चर सेलों में थे। तुम्हारी शिकस्त के लिए यही काफ़ी है कि वो शहजाद बलोच जिसे पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसका जनाजा हुआ, जब उसकी शहादत हुई तो कलात में एक उसका इस्तकबाल करने के लिए हज़ारों लोग आ गए। तो ये शिकस्त के लिए काफ़ी है कि पहले शायद कलात में एक शहजाद था, अब 100 और निकलेंगे। 70 साल की ये जो पॉलिसी की किल एंड डम पॉलिसी, म्यूटिलेटेड डेड बॉडीज पॉलिसी, ये आज तक अगर बलोचों को उनकी मुज़म्मत से ख़त्म नहीं कर चुकी है तो तुम्हें शायद बलोचों की तारीख को पढ़ना होगा कि ये किल एंड डम पॉलिसी से, ये म्यूटिलेटेड डेड बॉडीज से, ये इन्फोर्स्ड एक्सपीरियंस से अगर चुप नहीं होते तो शायद हम अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करें। बलूचिस्तान वो दुनिया का खिता है जहाँ पे आप कोई भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी तबका फ़िक्र के ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर आपके नाम के साथ बलोच है, अगर आपके नाम के साथ सरनेम बलोच है, अगर आपका इलाका, अगर आपका ज़मीन बलूचिस्तान है तो आपकी जगह गोली होगी। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि आपका किसी भी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ है। अगर आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीन मोहम्मद 14 साल से लापता हैं कि उनकी बेटियां आज तक रोडों पर जलील हो रही हैं ये जानने के लिए कि हमारे वाले जिंदा भी हैं या नहीं। डॉक्टर मनान भी एक मेडिकल ऑफिसर थे, डॉक्टर मेहर गुलमरी भी एक मेडिकल ऑफिसर थे जो हाजिर सर्विस ड्यूटी के दौरान उठाए गए। 14 साल गुजरने के बाद आज तक उनका जिंदा मुर्दा को कोई पता नहीं है। 14 साल इतना अरसा बहुत से मुल्कों में उम्र कैद होती है, लेकिन यहाँ पे मेरी ज़मीन में लोगों को बेगुनाह नाकर्दा सजाओं की वजह से आज तक 14 साल एक आधी जिंदगी उसको जिंदानों में गुजार रहे हैं। जाकिर मजीद की माँ ये कहती है कि मुझे ये बताया जाए मुझे बेटा जिंदा भी है या नहीं। कोई भी माँ अगर उसके लिए सबसे बड़ा कर्ब ये होता है कि जब उसका बेटा फौत हो जाए, लेकिन ये उससे 1000 गुना बड़ा कर्ब है कि उसको पता ही नहीं है 15 साल गुजरने के बाद कि उसका बेटा जिंदा भी है या नहीं। ये जो 11 शहीद हुए हैं, अगर ये पहला वाकया होता तो शायद हम मान लेते कि ये शायद गलती हुई है या कुछ भी हुआ है। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं और मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे कोई इंसर्जेंसी है, कोई इंसर्जेंट्स हैं, किसी के हाथ में बंदूक है, बेशक आप उसका जवाब बंदूक से दें, लेकिन ये जो आम लोग हैं जिसका ताल्लुक किसी चीज़ से नहीं है उनको मारना, आप मजीद इनमें आग जला रहे हैं, आप मजीद बलूचिस्तान को आग में ढोंस रहे हैं। तो ये बताना लाजमी है। हयात बलोच कोई इंसर्जेंट नहीं था, वो एक स्टूडेंट था और उसके साथ जो हुआ वो आपके सामने है। ब्रह्मश जो एक थी वो इंसर्जेंट नहीं थी, उसके साथ जो हुआ उसकी वालदा को उसकी आंखों के सामने शहीद किया गया, वो आपके सामने है। गोताबाद के 2-2, 4-4 साल के बच्चों पर घर पर रॉकेट फेंके गए, वो आपके सामने है। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है कि जो बलोच कौम के साथ मुसलसल पे दर पे उनको सामना करना पड़ रहा है। आप ये देखें, अगर कोई भी तबका फिक्र में बता रहा था, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, इंजीनियर ज़हीर बलोच एक इंजीनियर थे, वो एक कंसल्टेंसी कंपनी में काम करते थे। उसके साथ जो हुआ 1 महीने पहले उसको कमरानी रोड से उतराया गया और सब गवाह मौजूद हैं, अदालत में केस चल रहा है। उसको एक इंसर्जेंट शामिल करना ये आपकी सबसे बड़ी गलती भी है, आपकी सबसे बड़ी नाकामी भी है, आपकी सबसे बड़ी भूल भी है। आपका ताल्लुक किसी भी तबका फिक्र से है। यहाँ पे उस्तादों को नहीं बख्शा गया। उस्ताद सबा दश्तियारी मिलिटेंट नहीं थे, वो कैंटीन में बैठकर स्टूडेंट के साथ सियासत डिस्कस करते थे। इतना एक फ्री माहौल दिया हुआ था। प्रोफेसर रज़ाक ज़हरी मिलिटेंट नहीं थे, वो एक एकेडमी चलाते थे खुशदार में। हफीज बलोच जो खुद एक टीचर थे खुशदार में, उनके साथ क्या हुआ? कादिर कमाल एक प्रिंसिपल थे, 6 महीने तक उसको लापता किया गया, उसके साथ क्या हुआ? ये सब मोहल्ले में है, ये सब कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मोहल्ले में, लेकिन इनका कसूर सिर्फ ये है कि इनके नाम के साथ, इनके सरनेम के साथ एक बलोच है और इनका ताल्लुक एक ऐसी जमीन है कि वाइस ऑफ वाइसलेस। ये वो लोग हैं जिनकी ना कोई बात आगे पहुंची जाती है। रियासत की तमाम मशीनरी, जो इदारे हैं, जो मीडिया है, जो अखबार हैं, सरदार भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, हर चीज तुम्हारे नाम पर, हर चीज मीडिया ब्लैकआउट है, कोई साफी को जाने की इजाजत नहीं देती। जियो न्यूज पे जहाँ पे ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पे होती है कि फिलहाल टिकटॉकर ने फिलहाल को फॉलो कर दिया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर 11 बंदों की लाशों के बारे में कोई खबर नहीं, और उनको बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर किसी कमीशन के उनको एक दहशतगर्द बनाया गया और साबित कर दिया गया बगैर अदालती सबूतों के। ये दुनिया में और कहां पे हो रहा है?
हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम कौन सा वो रास्ता इख्तियार करें कि जो बलोच जो जिसका किसी चीज से ताल्लुक नहीं है उनको भी अब आप गोली की नजर कर देते हैं, तो ये किस तरह रुकेगा ये सिलसिला। हम एक मशहूर बात जो हमारे काफी अरसे से पुरानी है, कहा जाता था बलूचिस्तान के 73 सरदारों में 3 सरदार बलूचों के मुखलिस नहीं है, वो तरक्की नहीं चाहते थे, बाकी 70 सरदार हमारे साथ हैं। आज वो 3 सरदार नहीं है, आज बताएं कहाँ तरक्की है। जो भी थोड़े से रोड बने, थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज बनी, मेडिकल कॉलेज बने, उन्हीं 3 सरदारों के मरहूने मिन्नत है। ये 70 सरदार बेजमीर हैं। ये इन 70 सरदारों को ये चीफ झालावान, चीफ सारावान, ये बुलेदी, ये मक्सी, ये कलमती, ये बुगटी, ये खैतरान, ये सब हम पर इम्पोज किए गए। ये बलोच कौम इन सबको रिजेक्ट करती है आज इस पर प्रोटेस्ट के तासुब से। हम बता देते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको जबरदस्ती इम्पोज किया गया। कोई इनमें एक भी बलोचों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। कोई अगर होता तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता, इस प्रेस क्लब में होता, कोई शाल में होता, कोई खुशदार में होता, कोई तुरबत की प्रोटेस्ट में होता, कोई एक बंदा वो जो पार्लिमान परस्त है, कोई एक बंदा उनमें अगर हमारे साथ इज़हार यकजहती करता तो आज हमारे साथ मौजूद होता। ये सब एक बिकाऊ माल, ये सब एक बेजमीर लोग जिसे हम पर इम्पोज किया गया है हमारी मंशा और हमारी मर्जी के बगैर, ये वो लोग हैं। उसके बाद बलूचिस्तान का ये जो सिलसिला, ये जो अजीयतें, ये जो कर्ब, एक खानदानों के खानदान इस अजीयतों में मुब्तला हैं। कलंदरानी फैमिली के 18 फैमिलीज के बंदे लापता हैं। 8 साल से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक वो लापता हैं। जहरी खानदान, अब्दुल हमीद जहरी, अब्दुल हफीज जहरी, उसके बाद राशिद हुसैन, ये पूरे खानदान के एक एक फर्द लापता हैं। सरपराह फैमिली के 15 बंदे लापता हैं। एक ही खानदान के 10-10, 15-15 बंदे 10-10 साल हो गए हैं। इतने अरसे बहुत से मुल्कों में उम्र कैद होती है, लेकिन मेरी जमीन पर इनकी ये सजा है कि इनके नाम के साथ सिर्फ बलोच है और हमें सुनने वाला कोई नहीं है, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात करने वाला कोई नहीं है कि हमारा एक सच है, हमारी जो एक तारीख है, हमारा जो एक हकीकत है, वो हम किसको बताएं। ये आज प्रोटेस्ट हो रहा है, ये क्या मेन स्ट्रीम मीडिया पर वाजे होगा? हम फिर भी शुक्र अदा करते हैं सर असद तूर साहब आए हुए हैं, बाकी मीडिया के अगर 1-2 दोस्त आए हुए हैं, कि हम फिर भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं ये कि हमारी बात सुनने के लिए आते हैं। लेकिन वो जो हजारों की तादाद में मीडिया चैनल्स हैं, कोई एक बात भी हमें सुनने के लिए आएगा कि हकीकत में जियारत में हुआ क्या था। अगर आप वाकई में एक न्यूट्रल और इस तरह का बयानिया समझते हैं तो दोनों बयानियों को साथ रखें। बलोच मिसिंग पर्सन की वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको बिठाएं कि वो आपको बताएं क्या हुआ। हथकड़ियों के निशान ये नहीं बताते कि वो मिलिटेंट्स है। शहजाद बलोच के हाथों पर और आंखों पर पट्टियों के निशान यही तुम्हें झूठा साबित करने के लिए काफी थे कि वो कई अरसे से जिंदानों में कैद था। तो हम ये बताते हैं, हम उस जुल्म के खिलाफ निकले हैं जो एक पाए दर पाए हमारे ऊपर इम्पोज किया गया है। आज ये वाकया हमें पता है ये शायद कल भी नहीं खत्म होगा, लेकिन ये हमने भी आयद किया गया हर जुल्म के खिलाफ इसी तरह हमने निकलना है, इसी तरह हमने मुज़ाहमत करनी है। हम उस जुल्म के खिलाफ निकले हैं कि जिसके खिलाफ जो शहजाद बलोच की माँ को जिस कर्ब से गुजरना पड़ा, शायद आप और मेरी माँ को उस कर्ब से ना गुजरना पड़े। जो जाकिर मजीद की माँ को जिस कर्ब से गुजरना पड़ा, आप और मेरी माँ को वो ना गुजरना पड़े। जो शबीर, जाहिद और बाकी हजारों लापता अफराद को गुजरना पड़ा, आपकी और मेरी माँ को वो कर्ब बर्दाश्त ना करना पड़े। उस जुल्म के खिलाफ निकले हैं कि जो हो गया आइंदा ये के लिए रोको। ये जो 70 साल पॉलिसी है किल एंड डंप की, ये तुम्हें नाकाम करने के लिए काफी है। जुल्म से अगर आवाजें खत्म होती तो 70 साल पहले खत्म हो चुकी होती। मिन्नतवार निकले हैं, हम लापता अपराध बचाने निकले हैं, हम बलूचिस्तान की खातिर निकले हैं, हम बलूचिस्तान की खातिर निकले हैं, हम जुल्म मिटाने निकले हैं, हम जुल्म मिटाने निकले हैं, हम जुल्म मिटाने निकले हैं। कई लोग बुने, कई शहर बुने, कई लोग बुने, कई शहर बुने, कई लोग बुने, कई शहर बुने। काटे सरे वावा कुसूत, काटे सरे वावा कुसूत। बलोच नस्ल कुशी बंद करो, बंद करो। बलोच नस्ल कुशी बंद करो, बंद करो। बलोच नस्ल कुशी बंद करो, बंद करो। बलोच नस्ल
लापता अफराद को जाली मुकाबलों में मारना लापता अफराद को जाली मुकाबलों में मारना लापता अफराद को जाली मुकाबलों में मारना हम बलूच बचाने निकले हैं हम बलूच बचाने निकले हैं हम जुल्म मिटाने निकले हैं हम जुल्म मिटाने निकले हैं हम बलूचिस्तान की खातिर निकले हैं हम बलूचिस्तान की खातिर निकले हैं हम लापता अफराद बचाने निकले हैं हम लापता अफराद बचाने निकले हैं बलूच नस्ल कुशी बंद करो बलूच नस्ल कुशी बंद करो Balochistan wants Balochistan wants Balochistan wants Balochistan wants Baloch nasli kushi Baloch nasli kushi बलोचों का कत्लेआम बलोचों का कत्लेआम लापता अफराद को जाली मुकाबलों में मारना मोहरा अदालत कत्लेआम मोहरा अदालत कत्लेआम मोहरा अदालत कत्लेआम हम बलूच बचाने निकले हैं हम बलूच बचाने निकले हैं कई लोग बने कई शार बने हम बलोच बचाने निकले हैं हम बलोच बचाने निकले हैं हम बलूचिस्तान की खातिर निकले हैं हम बलूचिस्तान की खातिर निकले हैं हम जुल्म मिटाने निकले हैं हम जुल्म मिटाने निकले हैं बलोचों का कत्लेआम बलोचों का कत्लेआम बलोच नस्ल खुशी बलोच नस्ल खुशी हम बलोच की खातिर निकले हैं हम बलोच की खातिर निकले हैं हम बलोच बचाने निकले हैं हम बलोच बचाने निकले हैं हम बलूचिस्तान की खातिर निकले हैं हम बलूचिस्तान की खातिर निकले हैं हम लापता अफराद बचाने निकले हैं हम लापता अफराद बचाने निकले हैं हम जुल्म मिटाने निकले हैं हम जुल्म मिटाने निकले हैं हम बलोच बचाने निकले हैं
बलोचों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बलोचों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बलोच नस्ल खुशी बंद करो, बंद करो, बलोच नस्ल खुशी बंद करो, बंद करो। लापता अफराद को जाली मुकाबले में मारना, लापता अफराद को जाली मुकाबले में मारना, लापता अफराद को जाली मुकाबले में मारना। बलोचों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बलोचों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बलोचों की खुशी मुकाबले में मारना, लापता अफराद को जाली मुकाबले में मारना, लापता अफराद को जाली मुकाबले में मारना। हम बलोच की खातिर निकले हैं, हमारे साथ चलो, हम बलोच की खातिर निकले हैं, हमारे साथ चलो, हम बलोच बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, हम बलोच बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, हम बलूचिस्तान की खातिर निकले हैं, हमारे साथ चलो, हम बलूचिस्तान की खातिर निकले हैं, हम जुल्म मिटाने निकले हैं, हम जुल्म मिटाने निकले हैं। बलोच नस्ल खुशी बंद करो, बंद करो, बलोच नस्ल खुशी बंद करो, बंद करो, बलोचों का कत्लेआम बलोचों का कत्लेआम लापता अफराद को जाली मुकाबले में मारना,